प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 7.1 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो आप जो है अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लो, एक ही वीडियो में सब कुछ है। 7.3 और 7.2 थ्योरम क्या है, उस थ्योरम को एक बार समझते हैं। देखो थ्योरम क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, या कोई सा भी ट्रायंगल हो, आप वैसे तो जो बात बता रहे वो आइसोसेलेस में ही एप्लीकेबल है। कह रहे कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी सिंस ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये होगा, ठीक है। ये कहता है 7.2 थ्योरम। और 7.3 क्या कह रहा है, 7.3 भी कुछ इसी तरह का कह रहा है। वो कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी जो है अगर आपस में इक्वल हो, यानी सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी देन क्या हो जाएगा, एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, तो ये साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप ये समझे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल ये इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड इक्वल होता ही है, तो दोनों एंगल भी नीचे का इक्वल होगा। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इस तरह से इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे और इक्वल होंगे, यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव्ड हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, यही थ्योरम का यूज करते हुए कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा 7.2, ठीक है। तो ये आप नोट करोगे, चलो कोई नहीं, रहने दो, हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसमें डायग्राम दिया नहीं है, गिवन दिया हुआ चीज है, तो उस गिवन के बेसिस पर ही हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है। गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। इसके बाद गिवन है कि ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। तो इसके बेसिस पर डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, एक आपने ट्रायंगल बनाना है और जो ट्रायंगल कैसा दिखे, आइसोसेलेस ही दिखे, क्योंकि दो साइड आपस में बराबर है। इसके बाद ये OB और OC क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B और C का। तो एंगल B क्या है, ये एंगल C, बाइसेक्टर मतलब ये देखो, बाइसेक्टर इधर का बाइसेक्टर मतलब, ठीक है। तो बाइसेक्टर से क्या हुआ कि आपका ये जो एंगल है और ये एंगल, इधर से फिर ये एंगल, इधर से फिर ये सब आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, तो यही सब चीजों को सीखना है। देखो क्या करना, इसमें आपको जो प्रूफ करना है वो लिख लेता हूं मैं। टू शो दैट, क्या शो करना है, तो सबसे पहले शो करना है OB इक्वल टू OC। ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसको O मान लें। और दूसरा शो करना है इसमें कि OA, AO या OA सेम, OA इज या बाइसेक्ट्स एंगल OA, एंगल A को जो है वो बाइसेक्ट करना है, ठीक है जी। OA बाइसेक्ट एंगल A, ओके। अब ये चीजें हमें प्रूफ करना है और मैं इसको यहां प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल। तो शुरुआत में देखो हम लोग लिखेंगे प्रूफ में
कि भाई हम जानते हैं कि ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के। यही चीज है यहाँ इस्तेमाल करें। बट इसका देखो थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ जब नोट्स बनाओगे तो आप लिख लेना 7.2 के स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो एंगल अपोजिट है इक्वल साइड के तो वो इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैंने बोल दिया। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं वैसे क्वेश्चन में, तो देखो यहां लिखेंगे, ये दिया हुआ है तो हम जानते हैं एंगल बी जो है वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल। ऐसा क्यों होगा, तो लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल जो है अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, इस स्टेटमेंट का ये। तो यहां से भाई एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो गए, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दो, यानी 1/2 एंगल बी कर दो और ये भी कर दो। अब देखो तुम दोनों के पास 100 रुपए है और दोनों के 100 रुपए को हाफ कर दिया तो कितने कितने मिले, 50-50, तो वो भी तो बराबर है। यानी बराबर में, ये 5th चैप्टर में कॉन्सेप्ट है कि बराबर में बराबर जोड़ा जाए, बराबर में बराबर से गुना किया जाए, बराबर में बराबर से भाग दिया जाए, बराबर में बराबर से घटाया जाए, तो बराबर ही बचेगा। यानी पहले से बराबर है और दोनों में से प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बराबर से, तो बराबर ही आएगा नहीं। तो यहां पर भी हम दोनों को सेम चीजों से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से क्या आएगा वो समझना है। देखो डिवाइड करने से मैं जो लिख रहा हूं वो ये लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, यानी ये यहां से ओ बी सी, और इधर से लिख रहा हूं ओ सी बी, ओ सी बी, तो इधर लिखा ओ सी बी। अब ये क्यों बराबर हुआ, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये दोनों एंगलों के बीच। ऐसा क्यों, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। यानी एंगल बी और सी के क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर है, इसीलिए दोनों बाइसेक्ट हो रहा, डिवाइड हो रहा, ये लिखा। तो अब देखो यहां क्या मजे आने वाला है भाई, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, नीचे वाला है ना। अब ये थ्योरम लग गया कि एंगल बराबर तो साइड बराबर, मतलब ये दोनों एंगल बराबर तो इस सामने, इस एंगल के सामने ये साइड, इस एंगल के सामने ये साइड। तो अब यहां लिखोगे सिंस एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ बी सी और ओ सी बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो अब क्या हो जाएगा, बोलो साइड ओ बी इक्वल ओ सी। क्यों, तो इसका रीजन क्या दोगे, इसका है रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर, यानी अगर साइड अपोजिट है इक्वल एंगल के तो वो साइड भी इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट कि क्या प्रूफ करना था, देखो ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब प्रूफ करना है कि ओ ए या ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए के। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ करने के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं इस ट्रायंगल के साथ,
तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल होंगे, और इक्वल आप दिखा दो तो वो बाइसेक्ट कर रहा है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये दिन है तो ये प्रूफ कर दो कि ये रात नहीं है, तो ऑटोमेटिक दिन है। आपको प्रूफ करना है कि ये रात सॉरी दिन है तो प्रूफ कर दो रात नहीं है, क्योंकि आपको पता है दिन होता है या रात होता है, इसके अलावा तीसरी चीज होती है। तो यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर होगा, या ये दोनों बराबर है तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस चीज के लिए मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो देखो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो भाई AB और AC बराबर है। उसके बाद मुझे बताओ जब ये नीचे वाला एंगल बराबर हो गया तो ये ऊपर वाला भी तो आधा आधा बराबर होगा ना। तो एंगल क्या लिख लोगे ABO, इधर ACO, ये दोनों एंगल भी बराबर है। और तीसरी चीज क्या बराबर है तो OB और इधर से OB, तो यहां हो जाएगा फ्रॉम साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख लोगे BAO और CAO, एंगल BAO इक्वल CAO। क्यों? तो CPCD। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो आप लिख दोगे हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये जो चीजें थोड़ा समझ आया वो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया डाउट लग रहा है थोड़ा पूछ लो। अच्छा तुम्हें नहीं पता सीपीसीटी क्या है? सीपीसीटी का मतलब है कि जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके बाकी साइड हो या एंगल हो, क्योंकि ट्रायंगल में देखो 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है, तो 6 हो गए। अब हमें उनमें से कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 की जरूरत पड़ती है, तो बाकी 3 तो बच गया ना, तो बाकी वो 3 भी आपस में बराबर हो गए। इसलिए इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट। वो पार्ट का मतलब एंगल हो या साइड हो, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है हम किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट ना टीचर का बिहेवियर ही देख सकता है कि हाउ दे बिहेव, कैसे व्यवहार उनका है, अच्छा है बुरा है, गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं। पढ़ाना कैसे यू मतलब आप नहीं समझ सकते, आप कंपेयर करो 2-4 टीचर को तो वो भी गलत ही है। तो अब तुमने पूछा सर ये क्या, हम कह देते कुछ नहीं ये सीपीसीटी है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, हो गया। तो तुम उसके ऊपर सवाल दोबारा पूछ सकते थे, वो कहते ठीक है सर, लेकिन हमने आपको ऐसे करके समझाया। तो वो कितना समझाना ना, ये ना तो कोई पैसे से खरीद सकता है, ना तो कोई जबरदस्ती कर सकता है, ये सब प्यार से। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम बना हुआ है, ये रहा डायग्राम। A, B और C, यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, क्या इसका मतलब हुआ? अरे वाह, अरे इधर बना हुआ एक ही बात है, इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, दोनों साइड। ये सिंबल 90 का, तो ये लाइन पर इधर 90 तो इधर भी तो 90 बचा ना, 180 पूरा होता है। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे कि दिया हुआ है क्या, एंगल ADB 90 डिग्री, इसके अलावा BD इक्वल टू CD, BD CD ये बराबर है।
आपको शो करना है टू शो दैट क्या करना है, बिल्कुल ए बी बराबर ए सी शो करना है। तो कर देते हैं, बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो सीपी सीटी से दोनों बराबर आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो कितना आसान, ये ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड बराबर है, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, तो साइड मिल गया, एंगल मिल गया, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन, तो साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट। लिखो उतार, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में देख क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी डी, फिर एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, और तीसरी चीज ए डी अपॉन ए डी क्या है, कॉमन, ये कॉमन है, ये दोनों चीजें गिवन है, ये भी गिवन मतलब दिया हुआ। तो अब यहां फिर क्या हो गया, फ्रॉम साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, फ्रॉम सीपी सीटी से। सो बस प्रूव करना कि आइसोसेलेस भी लिखा हुआ, आइसोसेलेस, तो अब लिख दो, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग देखना, ठीक है, नहीं है ठीक, सही है, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस। तो बस प्रूव्ड हो गया। एक और करते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर दो। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड BC रिस्पेक्टिवली सो दैट these altitudes are equal, देखो एक यहां पर फिर से ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल में कई चीजें गिवन है। तो यहां पर गिवन क्या है, तो यहां गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल जो है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है ना, यही एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब लंब, परपेंडिकुलर, और इधर से ये एल्टीट्यूड है। अब कह रहा है कि आप ये शो करो या प्रूफ करो कि ये एल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है, टू सो दैट एल्टीट्यूड क्या, BE और CF, BE इक्वल टू CF, ये शो करना है, ठीक है। तो अब देखो शो कैसे करो, कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे कि CP CT से ये दोनों साइड वहां पर इक्वल हो जाए। तो ये चीज समझना, वो ट्रायंगल ढूंढना है जिसको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो वो ट्रायंगल है, देखो ये ठीक है, ये ट्रायंगल इधर से और इधर से ये ट्रायंगल। अब क्या इसमें हमें क्राइटेरिया मिलेगा जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक तो भाई ये राइट एंगल है, देख इधर से इधर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री और इधर से ये वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एक एंगल मिल गया। उसके बाद ध्यान देना, तो ये जो एंगल है बाबू कॉमन है, इधर वाले ट्रायंगल में भी ये है और इधर वाले ट्रायंगल में भी है, तो दो एंगल हमें मिल गया।
ठीक है। उसके बाद इस 90 डिग्री के सामने ये साइड और ये 90 डिग्री के सामने ये साइड, ये भी तो बराबर है। तो कैसे ये हुआ कॉन्ग्रुएंट? एंगल एंगल साइड। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब आप कहोगे कि देखो इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट सीपीसीटी से इक्वल है। तो कुछ इससे अलग था जो यहां आया। अब लिखना कैसे है? तो लिखने में देखो लिखेंगे, चलो लिखो, शुरू करो आप भी। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो इसमें हो गया एंगल लिख लेंगे यहां पर, एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी, 90 डिग्री का है दिया हुआ। इसके बाद दूसरा एंगल, एंगल ए और एंगल ए ये तो कॉमन है। कॉमन को ना हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, बड़ा अजीब सा नाम है थोड़ा, उभयनिष्ठ कॉमन को, मतलब कॉमन मतलब जो दोनों में हो। इसके बाद एक साइड दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है। अब यहां लिख लोगे फ्रॉम ट्रायंगल, सॉरी फ्रॉम एंगल एंगल साइड से हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए सी एफ। और सीपीसीटी से हो जाएगा क्या, बीई इक्वल टू सी एफ, फ्रॉम सीपीसीटी। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। कैसे? तो जो इसमें हमने प्रूफ किया यहां पर गिवन है, और जो गिवन है हमें प्रूफ करना है। तो देखो मैं गिवन में जो दिया हो वही लिखेंगे। गिवन है एल्टीट्यूड बीई और सी एफ आपस में बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कुछ और दिया हुआ है तो नहीं। सो आपको करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए। इसमें वैसे दो चीजें शो करना है। फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर दें किसको, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दें। और सेकेंड पार्ट में ये है कि ए बी इक्वल टू ए सी लिखा। तो ऐसा करने के लिए हम ट्रायंगल यही यूज करेंगे। और इस ट्रायंगल में देखो तो ये 90 डिग्री आप एक लिखोगे, उसमें एंगल ए कॉमन भी होगा और ये गिवन के तो रहेगा, लेकिन यहां पर एल्टीट्यूड आपस में जो है बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। ये तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, यहां पर भी ध्यान दो। इसमें देखो क्या ये क्राइटेरिया यूज हुआ कि कुछ और हुआ। देखो ये एंगल, उसके बाद ये एंगल, और साइड कौन सा है, तो ये ध्यान दो। एंगल एंगल साइड, क्या ये ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है। देखो एंगल एंगल और ये साइड। फिर इधर वाले ट्रायंगल में एंगल एंगल और ये साइड। तो एंगल एंगल साइड यही क्राइटेरिया, और ट्रायंगल क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये प्रूव्ड हो गया। ये तो आपको प्रूव करना था क्या, कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, फिर सेकंड पार्ट में ये दोनों इक्वल। तो यहां लिख लेंगे, इसका मतलब है सिंस, क्योंकि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, तो आप क्या कह दोगे सीपीसीटी से कि ए बी बराबर है ए सी के। क्यों, सीपीसीटी से। तो इस तरह से ये जो है प्रूव हुआ, ठीक है। तो आसान था, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं 5। देखो 5th नंबर क्वेश्चन में डायग्राम पे अगर फोकस करो तो यही डायग्राम है।
यहाँ पर ट्रायंगल लिखा हुआ है, ये क्या है, ए, बी, अच्छा ये बी है, और ये सी और ये ए, और यहाँ पर डी। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। आपको प्रूव करना है कि ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। तो डायग्राम बना दिया, फिर लिख रहे हैं गिवन। देखो भाई गिवन इसमें क्या है कि यही ए बी इक्वल है ए सी के एंड बी डी इक्वल है सी डी के। आपको शो करना है, टू शो दैट करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। सी डी में ये पूरा एंगल ही तो हुआ। अब देखो इसको मैं किस तरह से सोल्व कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं प्रूफ में, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी सी के अंदर, तो इस ट्रायंगल में देखो आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी। तो आप बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहां हो जाएगा एंगल ए बी सी, मतलब इतना सा एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा इधर से ए सी बी। ठीक है, इसको मान लो 1। और ऐसा क्यों होगा इक्वल, तो रीजन डालना है तो रीजन डालो। क्या डालोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। मैं शॉर्ट में लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। या यूं आइसोसेलेस का भी समझ लो, ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर। सिमिलरली नीचे भी, तो मैं लिख रहा हूं सिमिलरली। सिमिलरली मतलब इसी तरह से, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी बी डी सी, बी डी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर आप जानते हो दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी डी, तो यहां हो जाएगा एंगल डी बी सी, डी बी सी इक्वल हो जाएगा डी सी बी। देखो डी सी बी यानी ये एंगल, और इधर से ये है। अब इसे बना दो इक्वेशन सेकंड। यहां रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा, वही कारण जो यहां पर है। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, देखो फर्स्ट एडिंग सेकंड, तो जोड़ो दोनों को। देखो एंगल ए बी सी प्लस हो जाएगा एंगल डी बी सी इक्वल इधर से एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ध्यान वहां दो और यहां देखो, इन दोनों को जब जोड़ दोगे ये और ये तो पूरा बन जाएगा। नाम क्या लिखोगे, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी, और इधर से क्या हो जाएगा ए सी डी। यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया। तो यही मैं कह रहा था कि ये दोनों साइड बराबर तो ये और ये एंगल बराबर, और ये दोनों साइड बराबर तो ये और ये एंगल बराबर, तो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, दोनों जोड़ देंगे तो पूरा पूरा भी बराबर। ये था इसमें, ठीक है। तो एंगल भी इक्वल, साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, ये साइड तो ये साइड इक्वल, ठीक है। तो इसी चीज को देखो हम यूज करते हुए यहां लिखेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको जो है ना आपको इजी करने के लिए इन एंगल्स के नाम लिख दूंगा, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि जब बी डी सी होगा और इधर से ए सी डी होगा तो ये सब समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर नाम लिख दूं मैं इसको 1 2 3 4 5 6, तो ये आसानी से आप बोलोगे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इस तरह से आएगा। तो आप देखो लिखोगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप जानते हो ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, तो ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल है, तो आप थ्योरम यूज करोगे तो क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल इधर से बी सी डी, बी सी डी, इस ट्रायंगल में देखो कौन इक्वल है, बी सी इक्वल है बी डी के, तो ये किसके बराबर हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड।
ध्यान से देखो, ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। इसी तरह से इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, आगे देखो। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि देखो एक एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि इन दोनों एंगल का सम 5 के इक्वल होता है और इन दोनों एंगल का सम 3 के इक्वल होता है। ये भी कॉन्सेप्ट है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो देखो ये कहता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, किसी भी इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में ये बाहर का जो एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, तो उसी तरह से देखो ये बाहर में एंगल है, अंदर में आओगे तो अपोजिट ये दोनों एंगल जो है इसके सम के बराबर। इसी तरह से यहां हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल कौन सा एंगल 3। ठीक है, इसे आप थर्ड मान लें और इस इक्वेशन को फोर्थ मान। अब देखो इसमें हम ऐसा क्या करें और कैसे करें, इन दोनों को सम कर दो। क्या कर दो, थर्ड को और फोर्थ को ऐड कर दो, जोड़ दो। तो देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, देखो LHS जुड़ेगा, RHS जुड़ेगा, 4 एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा, हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये 2 एंगल चाहिए और 4 एंगल चाहिए, है ना, तभी तो C बन जाएगा पूरा। तो 1 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे, एंगल 1 को हटा देंगे, किससे, एंगल 2 से, यानी एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 लिख देंगे, दोनों बराबर है, और यहां पर भी एंगल 2, और एंगल 4 हमें चाहिए, एंगल 6 के जगह पर देखो 6 और 4 बराबर है, तो उसके जगह पर क्या लिख लेंगे 4। और यहां देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है, बता सकते हो, और क्या नाम है तुम्हारा, वीर। एंगल 5 और एंगल 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो, नहीं पता आपको, कैसे होगा, नंबर 90 नहीं आया तो पापा कहेंगे तू पढ़ता ही नहीं है। 90% तो नहीं आए, सबके 90% आते हैं, यानी जो पढ़ता है उसी के 90 थे, बाकी को फिर कई बार क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा, पापा आपके कितने आए थे, आप क्यों नहीं पढ़ते थे, मैं क्या करें यार, हमारे पापा पढ़ाए नहीं, पैसे वैसे की दिक्कत थी। और ऐसे तो जैसे लग रहा है पापा के पैसों की बाढ़ आ रखी है, इसको पैसे पे नहला करके पढ़ा रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया तुम्हारा, ये घर घर की कहानी है, मतलब ना अमन का हो या पुष्पा का हो, अंजलि का हो, ये सबकी यही कहानी है। मतलब ना हर पापा का यही रोना है कि हमारे सामने परिस्थितियां अनुकूल थी नहीं, हमारे माँ बाप चाहते थे हम लोग यार मतलब पढ़ नहीं पाए, स्कूल वगैरह से व्यवस्था थी, तेरे पास तो हमने सब कुछ कर रखा है। ऐसे लग रहा है ना कि मतलब सेंट जेवियर में पढ़ा रहे हैं और फ्रिज में बिठा के उसको रखते हैं, बिल्कुल रोज टॉनिक पिलाते हैं उसको, और वही नहीं पढ़ता है। कहीं ना कहीं ये बच्चे भी बड़े होते हैं, ये भी अपनी परिस्थिति में होते हैं, क्या अगर हम लाल स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास था नहीं, तुम बेटा पढ़ो। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहता है। तो ये पता नहीं है इसमें, तुम बताओ जी एंगल 5 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये बताएगा, बता रहे पी होगा, बी होगा, एंगल बी होगा, ठीक है, एंगल बी को क्या बोलेंगे कुछ और सोचो, जिसको पता बताओ, बोल दे, तो दिल में बोल दे, ठीक है, 180 डिग्री। देखो पता क्या होता है, कामयाबी हासिल करने का नाम होता है, कामयाबी छूने वाले को किसी ने याद नहीं रखा।
जैसे कौन सा उदाहरण, हर फाइनल में या कोई चीज फाइनल होता है तो दो के बीच में मुकाबला होता है, जीतता एक है, तो विनर को याद रखा जाता है, जो रनर अप होता है ना सेकंड, कोई याद नहीं रखता। वर्ल्ड कप कौन जीता था, आईपीएल का कौन जीता, फाइनल में कौन दूसरी टीम थी, उसको कोई याद नहीं रखता। तो तू कामयाबी छू क्या या 90, थोड़ा दिमाग लगा के 80 तक पहुंच जाता है, 180 तक। तो कामयाबी छूने को कामयाबी नहीं कहते, वो हासिल करने कहते हैं, मतलब थोड़ा भाई क्या हुआ, ये देखो ये दोनों एंगल मिला करके ना, ये बोल देना था तुम्हें। जैसे हो सकता है मैं यहाँ पर 180 की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी बात कर रहा हो सकता था, लेकिन कर 180 के रहा तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो 180 बोल दे क्या, लीनियर पेयर बोले क्या, लीनियर पेयर बोले क्या, पता नहीं क्या चला मन में चले तो बोल दिया करो। गलत बोलने से मत करो। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो गलतियों से मत डरो। हाँ, गलती हो उसको स्वीकार करो और उससे सीखो और आगे बढ़ो। और गलती करने से डरे तो बहुत अच्छी चीजें अंदर ही रह जाएगी, दफन हो जाएगी, मर जाएगी। तो यहां पर क्या होगा जी मुस्कान, 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, लीनियर पेयर कौन फॉर्म कर रहा है, एंगल 5 और एंगल 3, तो यहाँ 180 है। अब ये देखो 2 मैंने कहां से लिखा है, देखो यही चीजें दो बार है ना दोनों, तो ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, तो एंगल 2 एंगल 4 1, नीचे आ गया 2, यानी हो गया 90। अब देखो वो सुनीता पीछे से बताएगी, ज्योति एंगल 2 और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं अलग, एंगल 2 और एंगल 4 को जब जमा करेंगे तो अलग क्या लिख सकते हैं। नहीं हमारे बच्चे होशियार भाई, उनमें इतना नहीं दिमाग काम करता, वो 90% फिर भी लाएंगे, माँ बाप के सपनों में 90 तो दिख ही रहा है, 2 जमा 4 90। बाबू इसको सी एंगल लिखना है पूरा, गलत बोलो, देखो 90 बोला कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है, बोला तो सही, बोलना है ठीक है, ये बंद मुंह को खोलना है। तो ये दोनों मिलाकर के एंगल सी बन गया। क्यों सी लिखना, ये तो पूछा इसने, बी सी डी, कहा बी सी डी, राधे राधे, देख रहे हो ये गलत लिखा हुआ है, बी सी, क्या यहाँ पर देखो A B C, so B C D, सो दैट बी सी, तो नीचे ना ये बार मिस्टेक है, यहाँ पर ना बी है, यहाँ पर ये ध्यान दो तो, है ना, बी सी डी, तब ना ये पूरा हुआ, ठीक है, ये ए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 2 और 4 को क्या लिखना है वापिस, बी सी डी, या सी एंगल भी बोल सकते हो, तो बी सी डी। तो इन दोनों को अब लिख लेते हैं बी सी डी, और इधर से क्या होगा 90, और 90 को ही क्या बोलते हैं, इस 90 को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो हो गया राइट एंगल प्रूफ, ठीक है, नोट डाउन। ऐसा नहीं है, करोगे तो जरूर। देखो 7 नंबर क्वेश्चन बताता हूं, उसके लिए डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल A पर है, जहां पर कि AB और AC बराबर है। आपको एंगल B और एंगल C निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल किस पर है, A पर है। तो देखो ये राइट एंगल हुआ, समकोण A पर बना दिया, और बाकी B और C कहीं भी लिख दो। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर B और यहाँ पर C। अब देखो इसके अलावा जीतराज इसमें क्या गिवन है, जीतराज क्या गिवन है इसमें, AB इक्वल टू AC। तो यहाँ देखो हो गया AB इक्वल टू AC। देखो AB कौन सा है, ये है, तो ये और इधर से ये बराबर है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड करना है, फाइंड मतलब निकालना है, फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है, एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू समझो क्या है, तो देखो मैं निकाल रहा हूं सॉल्यूशन में, लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में देखो AB बराबर है किसके, AC के। तो आप जानते हो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, B एंगल बराबर C के, सही है। एंगल B और एंगल C भी बराबर, अपोजिट
एंगल है इक्वल साइड के, ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, ठीक है। यही समझो, पहले ऐसे बना हुआ था तो ये दोनों बराबर होता था। अब देखो यहां पर क्या चमत्कार होने वाला है, ये होने वाला, लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है जी जयप्रकाश, बोलो। ये तीनों, हाँ तुम ही हो, ये तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो कितना होगा सर 180, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए आपको पता है कितना है 90 है, और एंगल बी और सी बराबर है, एंगल बी और सी, तो हम सी के जगह पर बी रख लेते हैं, सी के जगह पर बी, तभी बी निकल पाएगा। अब देखो 90 उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 एंगल बी, सही है, ये 2 एंगल बी हो गया और 90 उधर चला गया, तो 180 में से 90 माइनस हो गया। तो देखो एंगल बी बराबर कितना हुआ, इधर से 90 बचा, 180 में से 90 गया तो 90 बचा, ये 2 डिवाइड में आ गया, तो कैंसिल करके कितना आया 45। तो एंगल बी कितना हुआ 45, और एंगल सी भी कितना होगा 45। कैसे, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो निकल गया। और देखो लॉजिक समझो बाबू, लॉजिक, ये 90 तीनों मिलाकर के 180, ये 90, तो ये दोनों 90 ही तो बचा भाई, तीनों मिला के 180 है और ये 90, तो 90 180 में घटा देंगे तो ये दोनों 90 ही तो बचा, और है दोनों बराबर, बचा 90 और है दोनों बराबर, तो 45 45 ही तो हुआ। और वो चीजें लिख करके दिखाने थे। इसी तरह से 8th क्वेश्चन में देखो, 8th क्वेश्चन में कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं या साइड बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ए बी बराबर ए सी बराबर है ना, ये तीनों जो है बराबर है। जब ये तीनों बराबर है तो आप जानते हो फिर क्या होगा, एंगल भी तो तीनों बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। जब तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर, और इसी तीनों एंगल को हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू एक्स। हम तीनों एंगल जब बराबर है तो बराबर को एक्स मान लिया। तो अब यहां पर लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। देखो तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 होगा, और यहाँ तीनों क्या है x है, तो x प्लस x 180 कितना हो जाएगा 3x, और इधर 180, 3 डिवाइड में चला गया, 180 कितना बचा 60। सो अब एंगल क्या आगे निकल गया, यानी हेंस एंगल A बराबर 60, एंगल B बराबर 60 और एंगल C बराबर 60, यानी एंगल 60 डिग्री का प्रूव। तो देखो लिखना पड़ता है, ज्योमेट्री में लिखना पड़ता है, वैसे तो समझने के लिए लॉजिकल समझ ही रहे थे कि तीनों एंगल मिला के 180 है और है तीनों बराबर, तो 60 60 60 ही होगा, है ना, तीनों बराबर है तो 60 60 60 होगा। बट उसको लिखे कैसे, तो ऐसे लिखे, पहले दिखा दिया कि तीनों साइड बराबर मतलब तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल बराबर उसको मान लिया x, फिर दिखा में तीनों एंगल का सम 180 है, यानी तीनों x 180 x निकाल दिया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। कंप्लीट एक्सरसाइज करो, फिर आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करो।